अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस मर्ज़ के बारे में बात करेंगे वो एक नहायत तकलीफ़ देह मर्ज़ है। इसे सोज़ाक और अंग्रेज़ी में गनोरिया कहते हैं। ये एक जरासीमी मर्ज़ है जो निज़ाम बोलिया और जिनसी अज़ा में पैदा होता है। इस मर्ज़ का सबब एक बैक्टीरियम निज़ीरिया गनोरिया है। ये जरासीम जिनसी ताल्लुक के ज़रिए एक मरीज़ से दूसरे सेहतमंद फ़र्द तक पहुँचता है और जिनसी अज़ा में सोज़श व वर्म पैदा कर देता है। यूनिफिकेशन थ्योरी ऑफ क्रोनिक डिजीज़ के मुताबिक ये मर्ज़ दर्जा बदर्जा बढ़ता है, अपनी शक्लें बदलता जाता है और अलामात में तग़य्युर आता है। पहला सोज़शी दर्जा, जिसमें जिनसी अज़ा की सोज़श शुरू होती है, पेशाब की नाली में शदीद जलन होती है और ख़ास तौर पर पेशाब करते वक्त बहुत सख्त जलन का एहसास होता है। अलाते बोल में ज़कीउल हिस्सी पाई जाती है और पेशाब की नाली से सफ़ेद लेसदार रतूबत भी गाहे बगाहे खारिज होती रहती है। इसके दूसरे दर्जे में जंगासों का वर्म, खस्सियों का वर्म और बुखार शुरू होता है। पेशाब से पहले चंद कतरे खून खारिज होता है, लेकिन जलन इतनी शदीद होती है कि नाकाबिले बर्दाश्त। मरीज बार बार अलाते बोल में तशन्नुज पैदा करने की कोशिश करता है कि पेशाब की नाली से कुछ खारिज ना हो सके, लेकिन पेशाब का प्रेशर इतना शदीद होता है कि आखिर उसे पेशाब खारिज करने पर मजबूर कर देता है। पेशाब के दौरान दर्द और जलन से मरीज पसीना पसीना हो जाता है और खून निकलने के फौरन बाद लेसदार रतूबत खारिज होने लगती है और उसके फौरन बाद पीप का इखराज शुरू हो जाता है। दूसरा दर्जा मुकम्मल हो गया। जब पीप का इखराज शुरू होता है तो ये तीसरा दर्जा यहाँ पे समझे शुरू हो गया। इसे तिब में यूनिफिकेशन थ्योरी में त्रशो का नाम दिया गया है। इस दर्जा में दर्द और जलन काफ़ी हद तक कम हो जाते हैं। यहाँ अगर इलाज में कोताही बरती जाए तो कोरा बनकर मर्ज का चौथा दर्जा शुरू हो जाता है, जो साल हर साल ठीक नहीं होता। मर्ज फैल कर जोड़ों में भी दर्द रहने लगता है। अच्छा, एक और ख़ास बात कि ये मैंने मर्दों के मुताबिक उनकी सिम्टम बयान की हैं, औरतों में भी ये मर्ज पाया जाता है और उनमें इस मर्ज की अलामात पेशाब की नाली और रहम में ज़ाहिर होती हैं, लेकिन वहाँ पर जलन कुछ कम होती है क्योंकि वहाँ पर तो पेशाब की नाली फराग होती है, दूसरा उसमें रतूबत का बहाव होता है। अब हम इस मर्ज की इलाज के ऊपर बात करेंगे। तो इलाज भी इस मर्ज का एक नहीं है, इसीलिए कुछ नुस्खे किसी एक मरीज पे काम आते हैं, किसी दूसरे पे काम नहीं आते। उसकी वजह यह है कि अगर तो सही दर्जा के मुताबिक उस मर्ज के जो दर्जा के मुताबिक दवा सही फिट हो जाए तो फिर तो मर्ज में आराम आ जाता है, लेकिन अगर उसके मुताबिक ना हो तो फिर आराम नहीं आता। तो अगर आप इस मर्ज के दर्जात की तशखीस करके उसकी टू द पॉइंट दवा तजवीज़ करेंगे तो कभी भी नाकामी इंशाल्लाह नहीं होगी। मर्ज का पहला जो सोज़शी दर्जा है, जिसकी मैंने अलामात बयान की हैं, उसमें एच स्टार्ट और अदरारी, एच स्टार्ट 2 हिस्से और अदरारी 1 हिस्सा, इस तरह इस दो एक की निस्बत से मिलाकर दिन में 4 बार हमरा अर्क कासनी दें। उसके अलावा बही दाना और बनफशा 1-1 तोला का लुआब बनाकर वो पिलाएं। और अब दर्जा है दूसरा वर्मी दर्जा में ऐसा करना है कि 6N और 5 मलयन ये आपने 2-1 की निस्बत से मिला लेने हैं और ये 2-1 की निस्बत से मिला के 4 ग्राम दवा और उसके साथ हब्बे बिंदक 1 गोली दिन में 3 बार हमरा दूध दें और उसके साथ सुर्ख शक्कर से मीठी की हुई लस्सी भी पिलाएं। तीसरा दर्जा जिसमें पीप शुरू हो जाती है, उसमें एच स्टार्ट और मलयन नंबर 5 अरबा फार्माकोपिया के मुताबिक 2-1 की निस्बत से मिलाकर दिन में 3 से 4 बार मुसलसल देते रहेंगे। चौथा दर्जा में अगर आपके पास मरीज आए जिसको हम कुराह का दर्जा कहते हैं, तो उसमें आपने मुहल्लल औराम दवा देनी है, यानी सिर्फ 5 नंबर मलयन अरबा फार्माकोपिया की 1 ग्राम दिन में 3 दफा और या 4 दफा दे।
قرआ जब नरम होकर पेशाब आसानी से आने लगे और पेशाब की धार भी कुछ मोटी हो जाए तो फिर मुहल्लल अदविया के साथ मुसक्कन दवा भी देनी है, यानी मुलय्यन 5 के साथ आपने 6N भी बराबर वजन शामिल कर देनी है उस नुस्खा में। कुछ वक्त तो लगेगा, लेकिन यही अद्वियात आप देते रहेंगे तो इंशाल्लाह कुर्आ भी ठीक हो जाएगा। एक बात याद रखें कि कुर्आ जो है इसको आप कशरी कैंसर से ताबीर समझें, और कशरी कैंसर का इलाज पीप पैदा करना है। अब मैं आपको कुछ नुस्खाजात जो इसके बीच में बयान हुए हैं, मैं उनके अज्जा आपको बयान करता हूँ, आप आराम से उनको नोट कर लें। सबसे पहले एच स्टार्ट, इसमें ज़ीरा सफ़ेद 100 ग्राम, तुख्मे कासनी 100 ग्राम, मीठा सोडा 100 ग्राम, और गुल गुलाब ईरानी 50 ग्राम, गुल नीलोफर 50 ग्राम, धनिया 50 ग्राम, 40 ग्राम, और कलमी शोरा 25 ग्राम, जौ खार 25 ग्राम। इन तमाम अदद पीस लें, ये आपका एच स्टार्ट तैयार हो जाएगा। दूसरा नुस्खा है मुलय्यन नंबर 5, वो भी 1-2 दर्जात में इस्तेमाल हुआ है। उसमें 3 चीज़ें हैं, रेवत खताई, मलट्ठी और सुहागा खाम। तीनों चीज़ें बराबर वजन है, पीस लें, आपकी दवा तैयार है। उसके बाद आपकी अगली दवा है जी अदरारी। अदरारी में कलमी शोरा, मीठा सोडा, सुहागा सफ़ेद, ज़ीरा सफ़ेद, कंद सफ़ेद, ये सब बराबर वजन है, इनको पीस लें, आपकी अदरारी तैयार है। और चौथा नुस्खा है 6N, जिसको हम 6 नंबर मुलय्यन भी कहते हैं। तुख्मे कासनी, तुख्मे काहू, ज़ीरा सफ़ेद, तुख्मे खरफा, गुल नीलोफर, कलमी शोरा, ये सब 4-4 तोला, और गुल केसू 1 तोला। इनको भी पीस कर आपस में बाहें मिला लें तो आपका ये नुस्खा भी तैयार है। तो ये कुछ नुस्खाजात थे जो मैंने बयान किए हैं। तो हबी बिंदक है, हबी बिंदक में सिर्फ रेठा ही होता है, छिलका रेठा पीस कर उसके आप 500 मिली वाले कैप्सूल भर लें या 4 सरती की गोलियां बना लें, आपकी हबी बिंदक भी तैयार हो जाती है। तो यही नुस्खे हैं जो इस मर्ज में शुरू से लेके आखिर दर्जे तक इस्तेमाल होते हैं। और उम्मीद है कि आपने इस लेक्चर को बगौर सुना होगा। अगर समझ ना लगे तो बार बार इस लेक्चर को सुने और अपने पास नोट कर लें। इंशाल्लाह आप सुजाक के हर दर्जा पर इलाज करने पे कामयाब होंगे इंशाल्लाह। इसके साथ इजाज़त।